इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। साइलेंट हार्ट अटैक कैसे करता है हमला? क्यों बढ़ रहे हैं साइलेंट हार्ट अटैक के मामले? साइलेंट हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं? आजकल सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें इंसान अचानक मौत के आगोश में समा जाता दिख रहा है और इन सभी मौतों की वजह बना है साइलेंट हार्ट अटैक। दरअसल यही वो अटैक है जिसने हमारे कई सितारों को इस साल हमसे छीन लिया, जिसमें मशहूर टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं के मल खान हो या मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, ये सभी वो हैं जिनको अचानक आई अटैक ने दुनिया से रुखसत कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है और ये कैसे हमला करता है? तो आइए समझते हैं इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी। क्या है ये साइलेंट हार्ट अटैक? हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई नहीं देना, मरीज द्वारा लक्षणों को नजरअंदाज कर देना या फिर उन्हें समझ ही नहीं पाना साइलेंट हार्ट अटैक के चिन्ह हैं। हार्ट अटैक से उबरने के लिए अवरुद्ध रक्त प्रवाह को जल्द से जल्द शुरू करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साइलेंट हार्ट अटैक में मरीज या उसके परिजनों को इसका पता नहीं चल पाता, इसीलिए उन्हें उबरने का कोई मौका भी नहीं मिल पाता। यही कारण है कि साइलेंट हार्ट अटैक ज्यादा घातक होते हैं। क्यों होता है? एंजाइना के लक्षण। एंजाइना का लक्षण होता है सीने में दर्द उठना, लेकिन कई मरीजों को इसका पता ही नहीं चल पाता। इसका अर्थ है कि उन्हें साइलेंटेड एंजाइना हो जाता है। हार्ट अटैक के लक्षणों को कभी कभी मरीज समझ ही नहीं पाता। इन लक्षणों को वो एसिडिटी, थकान, तनाव, घबराहट या पेट में गैसेस बनने जैसी समस्या समझ बैठता है। फिर परिजनों या चिकित्सक को बताना उचित नहीं समझता। उसे लगता है कि थोड़ी देर में दर्द अपने आप ही कम हो जाएगा, लेकिन ये दर्द जानलेवा हो जाता है। क्या रखें सावधानी? खुद के अथवा अपने आसपास के लोगों की बीमारी के लक्षणों पर नजर रखें। यदि जरा भी शक हो तो मरीज को दिल का दौरा पड़ सकता है, तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराएं। हार्ट अटैक के लक्षणों के बारे में जानने और महसूस होने पर उन्हें समझना बहुत जरूरी है। कोई भी लक्षण महसूस होने पर, चाहे वो हल्का ही क्यों ना हो और कुछ ही समय के लिए हो, तुरंत चिकित्सकीय मदद के लिए संपर्क करें। उन्हें नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है। यही समय पर हुई मदद जीवन और मौत के फासले को बढ़ा सकती है। कई कारणों से होता है हार्ट अटैक। 1. मोटापा और शारीरिक श्रम की कमी। 2. अधिक वसा व कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन करना। 3. अत्यधिक तनावग्रस्त रहना एवं धूम्रपान करना। 4. अधिक शराब पीना। 5. परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास हो तो बढ़ जाती है हार्ट अटैक की शंका। क्या होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण? ठंडा पसीना आना एवं हल्के परिश्रम से सांस फूलना, छाती में दर्द होना एवं सीने में जकड़न के साथ ऐंठन महसूस करना, हाथों, कंधों, कमर या जबड़े में दर्द होना, मितली आना, उल्टी होना। महिलाओं में ये लक्षण भी देखें। महिलाओं में हार्ट अटैक आने पर कुछ विभिन्न लक्षण भी देखे जा सकते हैं। महिलाओं को हार्ट अटैक की शुरुआत होने पर त्वचा पर चिपचिपाहट, उनिंदापन, सीने में जलन महसूस होना और सामान्य रूप से थकान महसूस होती है। मरने वाली 1/3 महिलाएं दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। कई बार महिलाओं को साइलेंट हार्ट अटैक भी आता है जिसके कोई लक्षण सामने नहीं आते हैं। तो ऐसी इंडिया में हर 1 मिनट में 4 लोग हार्ट अटैक एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी जान। लोगों ने इस दिल की कभी नहीं सुनी। पूछो क्यों? क्योंकि इन लोगों का एज ग्रुप 30 साल से 50 साल का था। वो चुनौती है हार्ट अटैक। Heart attack. हार्ट अटैक, The heart attacks. Heart attack. अचानक हार्ट अटैक। ऐसे 8-10 हादसे देखने के बाद लोगों ने बेचारे इस दिल की अब जाके सुनी है। और चूंकि फिट लोगों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं। डरो मत, ये साइंटिफिक और अवेयरनेस वीडियो है। पर सवाल ये है कि हाल फिलहाल यंग इंडियंस जो हार्ट अटैक से लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं, क्या वो कोरोना वैक्सीन की वजह से है? क्या वो जिम जाने की वजह से है? या असलियत कुछ और ही है? और हाँ, What's one thing you would never do as a cardiologist? I would never.
लास्ट में इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मेडिकल 3D एनिमेशन से समझो कि हार्ट अटैक होने पर एग्जैक्टली कौन सी नस में क्या हो रहा है। देखो, ये आपका हार्ट यानी दिल है और इसका काम है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। और सप्लाई कैसे करेगा? इस तरीके से ब्लड को पंप करके। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपके घर में लगी हुई वाटर मोटर पानी को पंप करके ऊपर टंकियों में चढ़ाती है। खैर, आपके हार्ट का ये लेफ्ट वेंट्रिकल मेन पंपिंग चैम्बर है। जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी पिचकता है तो ब्लड इस एओर्टा से होता हुआ आपकी बॉडी में चला जाता है। ये एओर्टा और कुछ नहीं, बस लार्ज आर्टरी है। आसान भाषा में कहूँ तो आपके दिल से जुड़ा हुआ एक पाइप है जो आपकी बॉडी में खून भेजता है। मुद्दे की बात यह है कि एओर्टा से कनेक्टेड है ये कोरोनरी आर्टरीज जो वापस आपके हार्ट से जुड़ी हुई हैं और आपके दिल ने जस्ट अभी जो ब्लड पंप किया था वो ही न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस इन कोरोनरी आर्टरीज से आपके हार्ट तक पहुंचेगा और आपके हार्ट मसल्स को हेल्प करेगा ना फंक्शन करने में। अरे, घर में जो मोटर लगी है वो तो भाई बिजली से चल रही है और पानी को टंकी में भेज रही है, लेकिन हार्ट तो बिजली से नहीं चलेगा। तो इसके पंपिंग मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड इन कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू वापस हार्ट की मसल्स को मिल जाता है ताकि दिल धड़कता रहे। इतना समझ आ गया तो अब ये भी समझो कि हार्ट अटैक के टाइम एग्जैक्टली होता क्या है। हार्ट अटैक के समय ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं। बस इनके ब्लॉक होने को ही हार्ट अटैक बोला जाता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज बंद हो जाएंगी तो धीरे धीरे हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन ना मिलने से हार्ट मर जाएगा, उससे पूरी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और इवेंचुअली इंसान की डेथ हो जाएगी। यहाँ तक आपको ये तो समझ आ गया कि पूरी दुनिया में हार्ट अटैक सिर्फ एक कारण की वजह से हो रहा है, जो है एथेरोस्क्लेरोसिस। घबराओ मत, मेडिकल लैंग्वेज में इन आर्टरीज के ब्लॉक होने को ही एथेरोस्क्लेरोसिस बोल दिया जाता है। पर इस वीडियो के टाइटल को मद्देनजर रखते हुए अभी भी हमें ये पता लगाना है कि आजकल यंग इंडियंस में ये आर्टरीज आखिर क्यों ब्लॉक हो रही हैं। देखो, ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, इसमें ये ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन इंसान की कुछ हरकतों की वजह से यहाँ आर्टरीज की वॉल्स पे ऐसे फैटी सब्सटेंसेस इकट्ठे हो जाते हैं जिसे प्लैक बोलते हैं। इस प्लैक की वजह से आपकी आर्टरीज नैरो हो जाएंगी और आपकी हार्ट मसल्स तक ना के बराबर खून पहुंच पाएगा। हार्ट अटैक के मैकेनिज्म को बेटर समझाने के लिए मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को साथ लेके चलता हूँ। 10 अगस्त 2022 को कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम में हार्ट अटैक आता है और धीरे धीरे मार्केट में खबर फैल जाती है कि भैया जिम मत जाओ, जिम जाने से तो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। लेकिन क्या इस बात में जरा भी सच्चाई है? नो। तो राजू श्रीवास्तव सर को जिम में हार्ट अटैक क्यों आया? ध्यान से समझो। कोई भी इंसान जब जिम में वर्कआउट करता है तो उसकी बॉडी में ब्लड तेजी से पंप करता है और प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को क्रॉस करके हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने पर ये जो आर्टरीज की वॉल्स हैं ये रप्चर हो सकती हैं और कुछ इस तरीके से प्लैक इन आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा, जिससे हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन ना पहुंच पाने से हार्ट बीट करना बंद कर देगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप जोर लगा के एक्सरसाइज करोगे तो आपकी आर्टरीज भी रप्चर हो जाएंगी और आपको भी हार्ट अटैक आएगा? नो। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम का ट्रेनर क्रिस डेथिन जब कहता है कि लास्ट रैप में अपनी पूरी जान डाल दो तो वो गलत है? नो। And so I would train to absolute failure, meaning that I couldn't do one more rep, even if my life depended on it, around 50 repetitions. तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मिल्खा सिंह और दारा सिंह को अपना आइडल मान के आप एक्सट्रीम लेवल पर एक्सरसाइज मत करो और छुई मुई की तरह 5-5 के डंबल मार के जिम से वापस आ जाओ? नो। सुनो, ध्यान से समझो इधर हो क्या रहा है। हाल फिलहाल में जितने भी सेलिब्रिटीज हार्ट अटैक से मरे हैं उनके बारे में हमको बस ये पता है कि वो जिम में थे, एक्सरसाइज कर रहे थे और हार्ट अटैक आ गया। लेकिन क्या हमें ये पता है कि उनके नंबर्स क्या थे, उनका ब्लड प्रेशर क्या था, उनका ब्लड शुगर लेवल क्या था, उनका लिपिड प्रोफाइल क्या था? ऑब्वियसली नॉट। तो इसका समाधान ये है कि जिम ज्वाइन करने से पहले आपको अपने हार्ट की कंडीशन पता होनी चाहिए। हॉस्पिटल जाओ और एक ईसीजी टेस्ट होता है, उसके माध्यम से अपने हार्ट की चेकिंग कराओ। अगर ईसीजी टेस्ट के बाद डॉक्टर्स आपको बोले कि आपको हार्ट कंडीशन है या फिर जेनेटिकल फैक्टर्स हो, जैसे आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो मेक श्योर कि आप लिमिट में ही फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो। सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज ही नहीं, इस केस में आपको हर चीज का ध्यान रखना है। जैसे इस केस में आप जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट लेना भी अवॉइड करें। प्री वर्कआउट में कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा है और प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर आपको हार्ट कंडीशन नहीं है और जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है, आप टोटली फिट हो, तो उस केस में भी आपको एक कंडीशन में जिम में हार्ट अटैक आ सकता है और वो है एक दूसरे की होड़ करना। जिम में घुसते ही आपने देखा राइट साइड में दोस्त इंटेंस वर्कआउट कर रहा है, लेफ्ट साइड में क्रश वर्कआउट कर रही है और अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए आपने 40-40 के डंबल्स उठाए और सीधा इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस पर ले लिए। इस बेवकूफी भरी हरकत से आपकी हार्ट मसल्स पर अनएक्सपेक्टेड लोड आएगा और आर्टरीज के वॉल्स के रप्चर होने के चांसेस बढ़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि जिम में घुसते ही क्या आपने स्ट्रेचिंग की? नो। क्या आपने वार्म अप किया? नो। अगर इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो तो अपनी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर तो करो। आर्टरीज ब्लॉक होने से हार्ट अटैक हो रहे हैं और हार्ट कंडीशन ना हो तो जिम जाने से हार्ट अटैक्स नहीं आते। ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ आ गई। इस वीडियो में लास्ट बस अब हमको ये समझना है कि यंग इंडियंस में कोरोनरी आर्टरी में ये जो फैटी सब्सटेंसेस और कोलेस्ट्रॉल यानी प्लैक इकट्ठा हो रहा है, इसको कैसे रोकें। अगर इसका समाधान मिल जाए तो हार्ट अटैक की टेंशन खत्म। खैर देखो, डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोनरी आर्टरीज में इस प्लेग के पीछे 3 चीजों का हाथ है। मेरी टेबल पे रखी ये तीनों चीजें आप देख रहे हो। न्यूट्रिशनल लैंग्वेज में इनको 3 व्हाइट पॉइजन्स बोला जाता है और टेंशन की बात यह है कि ये हमारी ईटिंग हैबिट्स का अहम हिस्सा बन
चुकी हैं और ये तीनों चीजें हैं सॉल्ट यानी नमक, रिफाइंड शुगर यानी चीनी और तीसरे नंबर पे है मैदा। एक स्टडी सजेस्ट करती है कि किसी भी कंडीशन में एक इंसान को एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन बैड न्यूज ये है कि रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियंस ऑन एन एवरेज एक दिन में 11 ग्राम सॉल्ट खा रहे हैं, जो कि प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के दुगने से भी ज्यादा है। सिमिलरली प्रोफेशनल सजेस्ट करते हैं कि किसी भी कंडीशन में एक इंसान को एक दिन में 30 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। हाँ 30 ग्राम तो हम 2 बार की चाय में निपटा देते हैं। और रही बात मैदा की, तो मैदा तो लिटरली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चिपकता है। न्यूट्रिशनल लैंग्वेज में मैदा को ग्लू ऑफ द गट बोला जाता है। कारण यह है कि मैदा में कोई न्यूट्रिशनल और फूड वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग के टाइम फाइबर्स तो निकाल लिए जाते हैं। इसे खाते ही जाके ये आपके इंटेस्टाइन में चिपकेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो डाउन करेगा वो अलग, और फैट बढ़ाएगा वो अलग। अरे मैदा तो फिर भी प्योरली कचरा है। आयुर्वेदा में तो ये तक भी मेंशन्ड है कि रेगुलर बेसिस पर तो व्हाइट राइस और गेहूं भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनके भी रेगुलर कंजम्पशन से मेद रोग और ओबेसिटी बढ़ने के फुल चांसेस रहते हैं। इस पॉइंट को बायोलॉजिकली आप ऐसे समझो कि जब आप शुगर और एक्सप्रेस कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हो, जैसे प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ और प्रोसेस्ड शुगर एक्सेट्रा, तो आपकी बॉडी में शुगर लेवल अचानक से ऊपर जाता है। लेकिन उस समय बॉडी को इतने शुगर की नीड है नहीं, तो बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करना शुरू कर देती है, जो उसे फैट में कन्वर्ट कर देता है। यही कारण है कि बाबा रामदेव आपको इतने सालों से चिल्ला के समझा रहा है कि इस गुलाब जामुन और बंगाली मिठाई का 95% आपकी बॉडी के अंदर जाके फैट में ही कन्वर्ट होना है। और अगर आप लगातार खाओगे तो बाहर से देखने में तो सिर्फ 8 मंथ्स प्रेग्नेंट दिखोगे, लेकिन अंदर से पेनक्रियाज में सूजन आएगी और ग्रेजुअली डायबिटीज के रास्ते भी खुल जाएंगे। सॉल्ट, शुगर और मैदा की बुराइयां सुनने के साथ आप ये भी अच्छे से समझ लो कि अमेरिकन या दूसरे देश वाले कोई दूध के धुले हुए नहीं है। मॉडर्न लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि पूरी दुनिया ही कचरा खाने में लगी हुई है। लेकिन फिर भी इंडियंस को हार्ट अटैक इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि इंडियंस के साथ जेनेटिक इश्यूज भी हैं। हमारे जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन की वजह से इंडियंस में हार्ट अटैक के चांसेस वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हैं, जापानीज के मुकाबले 6 गुना ज्यादा हैं और चाइनीज के मुकाबले 20 गुना ज्यादा हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम ऑलरेडी एक लोडेड गन है और उसको स्ट्रेसफुल लाइफ, स्मोकिंग, अल्कोहल, इम्प्रॉपर स्लीप, नमक, चीनी और मैदा वाली वेस्टर्न लाइफस्टाइल के साथ कंबाइन किया जाए तो दिल पे गोली चलेगी ही चलेगी। रही बात कोरोना वैक्सीन की, तो कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि जिन जिन लोगों को mRNA वैक्सीन लगी थी, उनमें से काफियों में हार्ट इश्यूज नोटिस किए गए हैं। लेकिन ऐसे हार्ट इश्यूज जो बहुत रेयर एंड माइन्यूट हैं और कम्प्लीटली रिकवरेबल हैं, जिन्हें मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। कोरोना वैक्सीन लगने से किसी को हार्ट अटैक तक आ जाए, ऐसे केसेस सामने नहीं आए हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हो कि मैं इस बात पर कितना भरोसा करूंगा, तो मेरा आंसर है रत्ती भर भी नहीं। ये $1 बिलियन मेडिकल इंडस्ट्री के ड्रग माफियाज आपके सामने वही रिपोर्ट्स और स्टडीज पुट करवाएंगे जिनसे इनको नुकसान ना पहुंचे। फाइनली आप समझ चुके हो कि हार्ट अटैक से बचने के लिए ये 6 रियली इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है ये 7वीं बात। कान खोल के सुनो, हार्ट एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। What's one thing you would never do as a cardiologist? I would never smoke. I would never smoke anything. I would never smoke. I would never smoke. Smoke. It's the worst thing you can possibly do for yourself. खैर रिपोर्ट्स बताती हैं कि हार्ट अटैक के पहले 1 घंटे में 30% लोगों की जान चली जाती है और 8 से 10 मिनट के अंदर ब्रेन में परमानेंट डैमेज तक हो सकता है। लेकिन ये दोनों ही चीजें रोकी जा सकती हैं अगर आपको ये पता है कि CPR कैसे देते हैं। इनफैक्ट CPR देते वक्त कई बार तो रिब्स भी टूट जाती हैं और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि रिब्स टूट भी जाएं तो भी CPR चालू ही रखना है। KMS न्यूज मध्य प्रदेश से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।